कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सर्जन, काव्यखंड, अध्याय 3, नीति के दोहे, रहीमदास। हमने पूर्व में इस पाठ के अंदर रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, इसको पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए नहीं पान, यह पढ़ने जा रहे हैं। तो समस्त जो 12वीं के विद्यार्थी हैं वो अपने पास में पुस्तक को रखेंगे और उसके साथ में उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का यहाँ प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार की प्रमुखता है, लक्षणा शब्दशक्ति है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। ये बातें मैं बार बार स्मरण में रखनी है। चलिए तो आज प्रारंभ करते हैं। आज का पहला दोहा। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। सरबर, सरबर का मतलब है सरोवर, तालाब। संचयी, एकत्रित करते हैं। संपत्ति, धन। पर काज मतलब दूसरों के लिए, दूसरों के काम के लिए। कवि ने परोपकारी महापुरुषों की यहाँ प्रशंसा की है कि परोपकारी जो महापुरुष होते हैं वह दूसरों के लिए संपत्ति को संग्रह करके रखते हैं, दूसरों के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। कवि कहता है कि प्रकृति है वहाँ हमें परोपकार का रूप है, वहाँ समझाती है कि वास्तव में परोपकार की क्या भावना होती है, वो भी निस्वार्थ। तरुवर फल नहीं खात है, उसके वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। तरुवर, तरु यानी वृक्ष, कि वृक्ष के जो वृक्ष है वहाँ अपने फल कभी स्वयं नहीं खाता है। सरबर पिए नहीं पान, इसी प्रकार जो तालाब है वहाँ अपना जल है वह स्वयं नहीं पीता है, दूसरों के लिए होता है। उनसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, वृक्ष खेत है, उनकी प्यास बुझती है, वह स्वयं पानी को ग्रहण नहीं करता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। यही बात जो सज्जन पुरुष होते हैं, परोपकारी जो होते हैं, उन पर लागू होती है कि वे केवल परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय किया करते हैं और दूसरे लोग उनका लाभ उठाते हैं। ये परोपकारी महापुरुषों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसका जो संबंध है वो प्रकृति से जोड़ा है कवि ने। दूसरा देखिए, थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोते, थोते यानी खाली, थोते का अर्थ है खाली। क्वार, क्वार है भारतीय पंचांग के अंदर वर्षा ऋतु का अंतिम मास माना जाता है, आश्विन मास। जैसा कि अभी भाद्रपद के बाद में आश्विन मास ही आता है, जैसा कि अभी चल रहा है, लगभग हम कह सकते हैं ऐसा। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, यहाँ क्वार महीने के खाली होने और गरजने वाले बादलों का कवि ने दृष्टांत दिया है और एक सजीव रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास क्वार के बादल जल रहित होते हैं। थोते बादल क्वार के, वे केवल घुमड़ कर गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसा कि अभी हमारा वातावरण बना हुआ है, हम देख ही रहे हैं बादलों का जमघट कैसा बना हुआ है चारों ओर, लेकिन वे गरजना करते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं होता है। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। दृष्टांत दिया है यहाँ पर। अच्छा, अब दृष्टांत क्या है देखिए। इसी प्रकार कभी धनी रहा व्यक्ति, जो कभी अमीर रहा होगा, उसके पास में बहुत पैसा रहा होगा, धनी पुरुष निर्धन भये, जब वह निर्धन हो जाता है तो बार बार अपनी पिछली संपन्नता के दिनों को गिनाया करता है, पिछली संपन्नता के दिनों को बार बार लोगों के सामने गुणगान करता है। तो ये एक सजीव वर्णन किया है क्वार महीने के खाली और गरजने वाले बादलों के दृष्टांत के माध्यम से ऐसे लोगों पर। अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी,
जिय दुख प्रकट करई, जाकी निकारो गहते कसन भेद कही। बहुत अच्छा व्यवहारिक एक हमारे जीवन के अंदर उपयोगी कह सकते हैं ऐसा एक प्रसंग दिया है कवि। यहाँ पर हमें कहता है कि रहीमदास जी ने कहा है कि नेत्रों से जो ढलने वाले जो आंसू होते हैं उन्हें हमें अपने अंदर ही समाहित रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूसरों के सामने आने पर घर के भेद बता देता है। इसलिए अपने नैन के आंसू जो नेत्र के आंसू हैं वह लोगों के सामने हमें नीति में व्यवहार में देखते हैं। हम अगर रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं तो अपना दुख पूछने पर किसी को प्रकट बता भी देते हैं कि भाई यहाँ क्यों रो रहा है, क्या हो रहा है। इस प्रकार की भावनाएं आती है या इस प्रकार का हमारे देखते हैं हम व्यवहारिक जीवन में। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि नेत्रों से लुढ़कने वाले जो छलकने वाले आंसू है वो मन के दुख को प्रकट करते हैं। रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रकट करे। वह मन के जिय यानी मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाकी निकारो गहते, जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो वह घर के सभी भेदों को दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए सारांश यह है, संदेश यह है कि हमें रोना नहीं चाहिए और धैर्य के साथ दुखों का सामना करना चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठेली है लोग सब, बाटी न लेहे कोई। बहुत अच्छी बात बताई है, इसी से मिलती जुलती रहीमदास जी ने बताया कि दुखी लोगों को एक उपयोगी सीख दी है या दुखी लोगों के बारे में बताया है इसमें कि रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना बुद्धिमानी है। अपने मन की बात को, व्यथा यानी पीड़ा को लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। मन ही राखो गोए, गोए गोए का मतलब है छिपा कर रखना। सुनी अठिले, अठिले का मतलब है इठलाना यानी मजाक करना, हंसी उड़ाना। सुनी अठिले लोग सब, बाटी न लेहे कोई। क्योंकि दूसरों के सामने अगर हम अपने दुख को प्रकट करेंगे तो सच्ची सहानुभूति करने वाले तो हमें कम मिलेंगे और हंसी मजाक उड़ाने वाले अधिक मिलेंगे। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। ये रहीमदास जी ने इसके अंदर सीख दी है। ये हम भी अपने व्यवहार के जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। दीन सबन को लखत है, दिन है लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। बहुत अच्छी बात बताई है। दीन बंधु यानी ईश्वर, दीनों का सहायक, दीनों की सहायता करने वाला भगवान तुल्य होता है, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। ये एक भाग है, इसका अगला भाग और आपके सामने आएगा। तो ये वीडियो हो सकता है कि बीच में कट भी हो जावे, तो अगला भाग है, आपको वो 2 वीडियो एक साथ में भी आ सकते हैं, तो वो आपको जानकारी में मिलेंगे। दीन सबन को लखत है,